लाली अपनी मम्मा से जिद कर रही थी। मम्मा, अब हम बड़े हो चुके हैं, इसीलिए हम खुद दाना लेने जा सकते हैं। प्लीज आज आप हमें दाना लेने जाने दें। देखो लाली बेटा, अभी आप दोनों को जंगल के रास्तों का सही से पता नहीं है, इसलिए मैं आप दोनों को अकेला नहीं जाने दे सकती। मम्मा, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मगर हम जब तक बाहर जाएंगे नहीं तो हमें रास्तों का पता कैसे चलेगा। रानी चिड़िया अपने बच्चों की बात सुनकर थोड़ा सा परेशान हो जाती है, मगर वो उनके बेहद इसरार पर उन्हें जाने की इजाजत दे देती है। देखो बच्चों, मैं तुम दोनों को जाने की इजाज़त तो दे रही हूँ, मगर मेरी एक बात याद रखना, तुम दोनों भाई बहन एक साथ ही रहना और शाम होने से पहले पहले घर वापस आ जाना। और इसके बाद वो दोनों भाई बहन दाने की तलाश में निकल जाते हैं, मगर उन दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें जाना किस तरफ है। तो लाली कहती है, देखो भाई, अगर हम एक ही दिशा में गए तो क्या पता हमें दाना ना मिले, इसीलिए हमें अलग अलग दिशा में जाना चाहिए। हो सकता है हम दोनों में से किसी एक को दाना मिल जाए। मगर गुड़िया, मम्मा ने तो अलग अलग जाने से मना किया था। गुग्गू की बात सुनकर लाली उसे समझाते हुए कहती है, भाई तुम ठीक कह रहे हो, मगर हम एक ही तरफ जाएंगे तो हो सकता है हमें दाना ना मिले, और अगर हम अलग अलग दिशा में जाएंगे तो हम दोनों में से किसी एक को जरूर दाना मिल जाएगा। तुम इस तरफ जाओ और मैं पास वाली नदी वाले जंगल जा रही हूँ। और फिर वो दोनों भाई बहन अपनी अपनी दिशा में दाना लेने निकल जाते हैं। गुग्गू को तो पास ही एक हरा भरा अंगूरों का बाग नजर आ जाता है, जिसे देखकर गुग्गू बहुत ही खुश होता है। अरे वाह, यहाँ पर तो बहुत ही मजेदार अंगूर हैं। काश लाली भी मेरे साथ आ जाती और दूर न जाती। इतना कहकर गुग्गू कुछ अंगूर तोड़ने लगता है। अभी वो अंगूर तोड़ ही रहा था कि वहाँ पर एक कबूतर आ जाता है, और कबूतर को देखकर गुग्गू थोड़ा सा डर जाता है। बच्चे, तुम मेरे बाग में क्या कर रहे हो और क्या तुम अकेले आए हो? कबूतर अंकल, मैं दाने की तलाश में यहाँ पर आया हूँ और मुझे पता नहीं था कि ये बाग आपका है। अगर मुझे पता होता तो मैं आपसे इजाज़त लेके ये अंगूर तोड़ता। और मैं अकेला नहीं आया, मेरी बहन भी मेरे साथ आई है। वो भी दाने की तलाश में पास वाली नदी वाले जंगल गई है। नदी वाले जंगल गई है? ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? तुमने उसे रोका क्यों नहीं? क्योंकि वहाँ पर तो एक बहुत खतरनाक बाज रहता है, और वो उसी बाज का इलाका है। कबूतर की बात सुनकर गुग्गू बहुत परेशान हो जाता है। अंकल, ये आप क्या कह रहे हैं? अब मैं क्या करूं? अब मैं अपनी बहन को कैसे बचाऊं? बेटा, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारी बहन को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा। मगर कबूतर अंकल, आप तो हमें जानते तक नहीं, फिर भी आप हमारे लिए अपनी जान खतरे में क्यों डाल रहे हैं? देखो बेटा, मेरे भी तुम्हारे जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं, और अगर मेरी बेटी मुसीबत में होती तो क्या मैं उसकी मदद नहीं करता? तुम भी मेरे बच्चों जैसे हो। चलो अब जल्दी करें, ऐसा ना हो कि कहीं देर ना हो जाए। और वही हुआ जिसका डर था। वो बाज लाली को पकड़कर एक दरख्त से बांध देता है। छोटी चिड़िया, क्या तुम्हें पता नहीं ये मेरा इलाका है, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की? बाज अंकल, प्लीज मुझे छोड़ दे, मेरे लिए मेरा भाई परेशान हो रहा होगा। इतने में कबूतर भी वहाँ पर पहुँच जाता है और बाज से कहता है, अरे ओ बाज, इस छोटे से बच्चे को क्या डराता है? अगर हिम्मत है तो मुझे पकड़ के दिखा। अरे वाह, आज तो खुद ब खुद शिकार चलकर मेरे पास आ रहे हैं, अभी बताता हूँ तुझे। इतना कहकर वो बाज उस कबूतर के पीछे चला जाता है। कबूतर आगे आगे और बाज उसके पीछे पीछे तेजी से उड़ने लगता है। बाज बहुत गुस्से में था, और इधर मौका मिलते ही गुग्गू लाली के पास आ जाता है और उसे रस्सियों से आजाद कर देता है। लॉली, जल्दी चलो, हमें कबूतर अंकल की मदद करनी पड़ेगी। उन्होंने हमारी वजह से अपनी जान खतरे में डाली है, मगर मुझे समझ नहीं आ रहा कि उनकी मदद कैसे करें, क्योंकि वो बॉस बहुत खतरनाक है। कुकू भाई, आप परेशान मत हो, जब मैं यहाँ पर आ रही थी तो मैंने एक शिकारी का बिछाया हुआ जाल देखा। हम किसी भी बहाने से उस बाज को वहाँ ले चलते हैं और बाज को उस जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं।
फिर इसके बाद वो दोनों उस बाज के पीछे चले जाते हैं। अरे बॉस, उस बेचारे बूढ़े कबूतर को क्या पकड़ता है? हम दोनों को पकड़ के दिखा तो पता चले। इसके बाद उस बाज को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो बहुत ही तेजी से उन दोनों के पीछे लगता है और वो दोनों थोड़ी देर के लिए उस जाल के पास रुक जाते हैं और पीछे से आता हुआ तेजी से बाज उस जाल में फंस जाता है। कबूतर अंकल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ना होते तो मैं शायद कभी भी लाली को बचा नहीं पाता। नहीं बच्चों, ये तो मेरा फर्ज था, मगर मेरी एक बात याद रखना, हमेशा अपने बड़ों का कहना मानना, क्योंकि जो बच्चे बड़ों का कहना नहीं मानते वो अक्सर मुसीबत में फंस जाते हैं। और हाँ, अब तुम मेरे बाग में से जितने चाहे अंगूर खा सकते हो। कबूतर अंकल, आप बहुत अच्छे हैं। आप हमारे साथ हमारे घर चलें। हम दोनों आपको अपनी मम्मा से मिलवाना चाहते हैं। फिर कबूतर उन्हें लेकर अपने बाग में आ जाता है, जहाँ वो उन्हें बहुत से अंगूर देता है। फिर गुग्गू और लाली कबूतर को अपने घर ले आते हैं। बच्चों, तुम दोनों ने आने में बहुत देर कर दी। मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही थी। और तुम्हारे साथ ये कौन है? और फिर गुग्गू अपनी माँ को सारी बात बता देता है, किस तरह कबूतर अंकल ने उनकी मदद की। वो अपनी मम्मा को सब कुछ बता देता है। कबूतर भैया, मैं आपका ये एहसान पूरी जिंदगी नहीं भूलूंगी कि आपने मेरे बच्चों की जान बचाई, वरना बिना मतलब के आज कौन किसी की मदद करता है। रानी बहन, शुक्रिया की कोई बात नहीं। हाँ, मगर मैं आपसे इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि आपको अकेले अपने बच्चों को बाहर जाने की इजाजत नहीं देनी चाहिए थी, क्योंकि बच्चे तो बच्चे होते हैं, उन्हें अपने अच्छे बुरे का कुछ पता नहीं होता। हम माँ बाप का फर्ज होता है उनकी हिफाजत करना। उम्मीद करता हूँ आप आइंदा इस बात का ख्याल रखेंगी। और बच्चों, आपको भी अपने माँ बाप का कहना मानना चाहिए और कभी भी घर से अकेले नहीं जाना चाहिए। कबूतर अंकल, आइंदा हम इस बात का ख्याल रखेंगे। और मम्मा, आज के बाद हम किसी भी चीज पर जिद नहीं करेंगे। शाबाश मेरे बच्चों, मुझे तुम दोनों से यही उम्मीद थी। और बड़े होकर कबूतर भैया की तरह अच्छे पक्षी बनना और हमेशा सबकी मदद करना।